हेलो गाइस, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं साइको फॉर यू। सो गाइस, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वो साथी जो हमारे राजस्थान में जो रीट का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो जो साथी हमारे उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए यह वीडियो है। तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो होने वाली है जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी है। तो मीन्स उसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो उसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे बातें करूँगा, ठीक है। तो गाइज, जिसमें मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूँ कि जो साइको का पोर्शन रहता है उसको हमने कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। मीन्स उसमें कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, कौन कौन से वो चीज़ें हैं जो हमने डीपली तरीके से पढ़नी है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। मीन्स वो कौन कौन सी थ्योरीज रहेंगी साइकोलॉजी से रिलेटेड, जो मीन्स जो हमने उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है उन थ्योरीज को, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो यही वीडियो है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिसमें आपको ये चीज़ें कम पता चल जाएगी कि हमने साइको में एक्चुअल में पढ़ना क्या है। अगर आप साइको में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करना चाहते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें 30 मार्क्स का यह पोर्शन रहता है, तो 30 में से 30 नंबर भी आप गेन कर सकते हो। लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी अगर अच्छी है तो आपने मीन्स जो कंसेप्ट यहाँ पे दिए हैं, आपने उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उसकी अगर तैयारी की है तो आपको मीन्स 30 में से 30 मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो साइकोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है अगर हम उसको अच्छे से समझ पाएँ तो। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मीन्स यहाँ पे मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो नए स्टूडेंट्स हमारे चैनल के साथ ज्वाइन हुए हैं, नए स्टूडेंट्स जो जुड़े हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी हमारी साइको से रिलेटेड या कोई अदर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ आएंगी उसका आपको नोटिफिकेशन आपके मीन्स फ़ोन पर मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको जो साइकोलॉजी का पोर्शन है उनमें से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास देखो, आप यहाँ पे अब इस पोर्शन पर अगर नज़र दौड़ाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट रहता है चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी में जो हमारे पास फर्स्ट कॉन्सेप्ट रहता है वो चाइल्ड डेवलपमेंट का है। और नेक्स्ट हमारे पास जो हेरिडिटी है और इन्वायरमेंट का रोल है। ये दोनों कॉन्सेप्ट की मैं बात करूँगा यहाँ पे कि हमने इनमें से इस कॉन्सेप्ट में हमने मीन्स कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फर्स्ट पार्ट में, तो यह बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जिससे रिलेटेड मैंने आपको हर वीडियोज़, ठीक है, हर वीडियोज़ आपको मैंने अपने चैनल पे प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड हर बेसिक और एडवांस्ड नॉलेज से रिलेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमने पढ़ना क्या है, इस मीन्स फर्स्ट पोर्शन में हमने बेसिकली पढ़ना क्या है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड इसमें जो बच्चे से संबंधित कुछ स्टेजेस होती हैं, जो बच्चे से संबंधित कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवस्थाएं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग इसमें आपने क्या पढ़नी है, अवस्थाएं पढ़नी है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, आपने हिंदी में देखा होगा कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, है ना। तो ये चीज़ें आपने फर्स्ट में पढ़नी है चाइल्ड डेवलपमेंट में, ठीक है। तो इसमें आपने कौन कौन सी 4 चीज़ें पढ़नी है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। इसमें आपने एक तो इन्फेंसी पीरियड को अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। जो आपका इन्फेंसी पीरियड रहता है, मीन्स शैशवावस्था क्या होती है, जो हमने लगभग 0 से 2 वर्ष तक पढ़ना है, ठीक है। और अगर मैं सेकंड की बात करूं तो चाइल्डहुड में हमारे पास 2 आती हैं, प्री चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। प्री चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, तो ये दोनों मीन्स अलग अलग, इन दोनों की वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। तो उसको भी आपने पढ़ना है। देखो, इन्फेंसी पीरियड हो गया, प्री चाइल्डहुड हो गया और लेटर चाइल्डहुड हो गया। और एक और यहाँ पे हमारे पास फोर्थ कंसेप्ट रहता है एडोलसेंस, ठीक है। एडोलसेंस का कॉन्सेप्ट रहता है, वो आपने पढ़ना है, जिसको बोलते हैं किशोरा अवस्था, ठीक है। तो आपने किशोरा अवस्था को भी पढ़ना है। तो ये 4 कॉन्सेप्ट तो इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट में हो गए, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, मीन्स वृद्धि और विकास का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, उसको आपने पढ़ना है, ठीक है। तो इस टॉपिक्स में आपने जो टारगेट करना है, ठीक है, एक तो मैंने आपको बताया इन्फेंसी हो गया, ठीक है, प्री चाइल्डहुड हो गया, लेटर चाइल्डहुड हो गया, एडोलसेंस हो गया। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप चारों वीडियोज़ देख सकते हो। उसके बाद ग्रोथ और डेवलपमेंट का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, इसको आपने देखना है, ठीक है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्या इसमें मीन्स ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर बात करें तो क्या इसमें डिफरेंस है, और ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, और इनका आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है।
जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट है कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इसमें इन दोनों में जो डिफरेंस है, अंतर है, वो क्या है और इनका आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस करनी है। और मेन आता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो जैसे कि इसमें आपने देखा होगा कि जो विकास है वह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। तो इसमें कंटिन्यू का सिद्धांत आपने पढ़ना है, ठीक है, निरंतर प्रक्रिया का सिद्धांत जिसको बोलते हैं, ठीक है। जो डेवलपमेंट है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि यह क्या है, एक तरीके का मीन्स हम कह सकते हैं इसमें यह यूनिफॉर्म पैटर्न में चलता है, लेकिन इसमें जो रेट होती है, जो दर होती है वह समान नहीं होती है ना। ऐसी चीज़ें जो आती है ये किस में आती है, हमारे पास प्रिंसिपल में आती है। तो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि प्रिंसिपल में आपने कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। सो गाइस प्रिंसिपल में बात करें तो जैसे कि इसमें हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल रहता है कि आपको पता होना चाहिए कंटिन्यू का सिद्धांत, ठीक है, कि जो डेवलपमेंट है वह लगातार चलता है, ठीक है। इसमें डायरेक्शन का सिद्धांत आपको पता होना चाहिए, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन क्या है। इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक सिद्धांत चला जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। तो ये आपने क्लियर करना है कि भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या कुछ चीज़ें आ जाती हैं। ऐसे ही एक सिद्धांत इसमें आता है जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये आपने कॉन्सेप्ट इसमें देखना है, जो भी इसमें प्रिंसिपल आते हैं। ऐसे ही आपने याद रखना है कि इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, जिसको बोलते हैं इंटर रिलेशनशिप, ठीक है, इंटर रिलेशनशिप। तो ये आपने डिस्कस करना है। ऐसे ही हमारे पास इसमें एक सिद्धांत आता है प्रेडिक्टेबिलिटी, ठीक है। तो मीन्स प्रेडिक्शन का सिद्धांत इसको बोल सकते हैं, ठीक है। प्रेडिक्शन मीन्स हम डेवलपमेंट के अगर सिद्धांत अच्छे से पढ़े हैं तो हम प्रेडिक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं, मीन्स पहले से ही कुछ निर्धारित कर लेना। सो गाइज ऐसे ही मीन्स प्रिंसिपल से रिलेटेड जो वीडियो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, तो वहाँ से आप देख सकते हो। अगर मैं इसमें डिमेंशंस की बात करूँ तो इसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है डिमेंशन में, जैसे कि मेंटल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, मानसिक विकास क्या होता है, तो ये चीज़ें पढ़नी है। फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, तो बेसिकली फिजिकल डेवलपमेंट को हम ग्रोथ ही बोल देते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ के बारे में आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। और फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, ऐसे ही सोशल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, सामाजिक विकास में क्या कुछ आता है, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। तो ये इसके कुछ डिमेंशनल चले जाते हैं जिसको डिमेंशंस में हम रखते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी। ऐसे ही गाइज अगर मैं यहाँ पे जो फैक्टर है डेवलपमेंट को मीन्स कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं तो उसकी बात करूँ तो इसमें मीन्स सिंपल है कि भाई दो ही कारक तो आते हैं जो हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो इसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का यदि आपने रोल पढ़ लिया तो आपके फैक्टर भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें एक थ्योरी बनती है नेचर नर्चर थ्योरी, ठीक है, नेचर एंड नर्चर थ्योरी। तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, नेचर नर्चर थ्योरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पोर्शन, ठीक है। तो इस फर्स्ट पोर्शन से रिलेटेड मीन्स जो भी कॉन्सेप्ट आते हैं उनके जो सारी वीडियोस हैं मैं आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके सारे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो उन लिंक से आप मीन्स सारी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो आगे हमारे पास यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट पोर्शन दिया गया है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हमारे पास देखो यहाँ पे आता है। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं देखो आपको पता है कि भाई होती क्या है। तो ये आपको देख सिंपल है, अगर नाम से ही क्लियर होता है कि हर बच्चे में क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो हर बच्चे में अलग अलग डिफरेंस पाए जाएंगे, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। भाई कोई ज़्यादा होशियार होता है, कोई ज़्यादा खेलने में मीन्स होशियार होता है, कोई पढ़ने में होशियार होता है, तो उसमें विभिन्नताएं हैं, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए फिजिकली तरीके से देखा जाए या मेंटली तरीके से देखा जाए तो बच्चों में अंतर पाए जाते हैं, तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में ही तो आता है। तो इसमें सिंपल है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में देखा जाए मीन्स कि आपने ज़्यादा इसमें लंबा चौड़ा मीन्स ये नहीं है कि इसमें कोई ज़्यादा एक ऐसा कॉन्सेप्ट पड़ेगा जो, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें जस्ट आपने ये देखना है कि हमने बस बच्चों में जो अंतर पाए जाते हैं उसका आपको पता होना चाहिए। बच्चों में जो मेंटली लेवल के अकॉर्डिंग अंतर पाए जाते हैं या फिजिकली लेवल के अकॉर्डिंग उसमें अंतर पाए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें डिफरेंस ही होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो उसको वही फैक्टर हैं कौन कौन से प्रभावित करते हैं, तो यदि आपने ये फैक्टर कर लिए तो समझो आपके ये फैक्टर भी हो गई, क्लियर है। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूँ पर्सनैलिटी की, ठीक है, तो पर्सनैलिटी में कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं, कौन कौन सी उसकी कितनी टाइप्स हैं पर्सनैलिटी की और कौन कौन से फैक्टर उसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पर्सनैलिटी में मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी पर्सनैलिटी में, ठीक है। तो पर्सनैलिटी से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज़ हैं, पर्सनैलिटी से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज़ हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें मीन्स आपने देखो पर्सनैलिटी से रिलेटेड इसमें कुछ थ्योरीज़ आती हैं, जैसे कि इसमें मेन आते हैं हमारे पास सिगमंड फ्राइड, ठीक है। तो सिगमंड फ्राइड की
प्रॉपर हर थ्योरी और हर बात के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिगमंड फ्राइड की हर थ्योरी और हर कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यदि आपने सिगमंड फ्राइड नहीं पढ़ा तो आपने मीन्स पर्सनैलिटी ही नहीं पढ़ी, ठीक है। तो सिगमंड फ्राइड के बारे में आप अच्छे से पढ़ जाना। उन सारी वीडियोज़ का लिंक जो सिगमंड फ्राइड से रिलेटेड है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। सिगमंड फ्राइड ऐसे ही इसमें पर्सनैलिटी में थ्योरी आती है एक कार्ल जुंग की, ठीक है। तो कार्ल जुंग को आप पढ़ जाना। ऐसे ही आइजैक हो गया हमारे पास, हिप्पोक्रेट्स हो गए, ठीक है, शेल्डन हो गया, ठीक है, शेल्डन, हिप्पोक्रेट्स हो गया, शेल्डन हो गया, ऐसे ही क्रैचमर हो गया। तो ये कुछ मीन्स साइकोलॉजिस्ट हैं जो जिन्होंने पर्सनैलिटी से रिलेटेड कुछ सिद्धांत दिए थे। और पर्सनैलिटी में ऐसे ही पर्सनैलिटी को मीन्स जो कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जिसमें हम पर्सनैलिटी का मापन कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं पर्सनैलिटी मेजरमेंट टेस्ट, ठीक है। तो आप पर्सनैलिटी मेजरमेंट टेस्ट पढ़ सकते हो इसके रिगार्डिंग। तो उनकी भी वीडियोज़ मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। और पर्सनैलिटी को प्रभावित करने वाले कारक तो सिंपली हो गए कि भाई जो हमें एनवायरनमेंट से जो चीज़ें मिलती हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को प्रभावित करती हैं, क्लियर है। तो ऐसे ही इंटेलिजेंसी की बात करें अब हम जहाँ पे, तो हमारे पास जो इंटेलिजेंसी चैप्टर रहता है, टॉपिक रहता है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि भी बेसिकली इंटेलिजेंसी है क्या, ठीक है। और इसमें वो कौन कौन सी थ्योरीज आ जाती हैं जो हमको पढ़नी पड़ेगी। तो इंटेलिजेंसी में अगर मैं बात करूँ तो सिंपल है, आपको 1 फैक्टर थ्योरी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, 2 फैक्टर थ्योरी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही एक आती है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ठीक है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और 1 फैक्टर थ्योरी हो गया, 2 फैक्टर थ्योरी, ठीक है, और ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो मल्टीपल फैक्टर थ्योरी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है। 3 डायमेंशनल थ्योरी होती है एक, ठीक है, जिसको आई थिंक 3 डायमेंशनल थ्योरी को 3D का सिद्धांत भी बोल देते हैं। और स्ट्रक्चरल ऑफ इंटेलेक्चुअल थ्योरी भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑफ इंटेलेक्चुअल थ्योरी, तो ये भी इसको बोल देते हैं। ऐसे ही 3 डायमेंशनल्स के बाद आपको एक सिद्धांत आता है, एक तो मैंने आपको बताया था मल्टीपल फैक्टर, ठीक है, सॉरी मल्टी फैक्टर, एक है मल्टीपल इंटेलिजेंसी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत है मल्टीपल इंटेलिजेंसी, जिसका संबंध होवार्ड गार्डनर से था। जिन्होंने होवार्ड गार्डनर ने जो थ्योरी दी थी वो मल्टीपल इंटेलिजेंसी थी। ऐसे ही इसमें एक और कंसेप्ट आता है इंटेलिजेंसी में, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड का, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड, जिसका संबंध रेमन वी कैटल से था, ठीक है, रेमन वी कैटल से था। ऐसे ही इसमें कुछ और सिद्धांत आ जाते हैं, जैसे कि ट्राइआर्किक थ्योरी हो गया, ठीक है, ट्राइआर्किक थ्योरी हो गया, जो कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी थी। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग आपने सुना होगा, अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो किया है तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो वो आपको पता होगा। जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ तो जिन्होंने पहले चैनल को देखा है उसको सारी चीज़ें पता लग रही होगी, ठीक है। और ऐसे ही इसमें आपको कुछ और पता होना चाहिए कि भाई इंटेलिजेंसी में ये कुछ नए आए हैं कि इमोशनल थ्योरी किसने दी थी, ठीक है, या पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंसी किसने दिया था, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो इन सारी वीडियोस जो कि हैं इनका लिंक आपको इसी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ये कॉन्सेप्ट देख सकते हो। तो होप कि आपको ये दोनों जो पोर्शन है वो क्लियर हो गए होंगे कि भाई इन दोनों पोर्शन में हमने क्या कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स लर्नर्स की, मीन्स वो बच्चे जिसमें अलग अलग विविधताएं पाई जाती हैं सीखने से रिलेटेड, ठीक है। तो जिसमें अब इसमें बात आई है सीखने की। सो गाइस विविधता का मतलब होता है वही विभिन्नताएं कि बच्चे अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ ना कुछ मीन्स कोई अलग पढ़ाने की ज़रूरत होती है, अलग तरीके से टीच करने की ज़रूरत होती है। तो जैसे बच्चे हो गए कुछ बैकवर्ड, जिसको हम पिछड़े बच्चे बोलते हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे हो गए, या गिफ्टेड बच्चे हो गए, क्रिएटिव बच्चे हो गए, ठीक है। तो इंटेलिजेंसी का क्रिएटिविटी के साथ क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको बच्चों के बारे में पता होना चाहिए कि भाई बैकवर्ड बच्चे क्या होते हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे किस तरीके के होते हैं, कैसे उनको पढ़ाया जाता है, और गिफ्टेड बच्चों को कैसे टीच किया जाता है, कौन कौन सी लर्निंग में कुछ मेथड्स आ जाते हैं जिनका हम यूज़ करके, कौन कौन से टीचिंग लर्निंग एड्स आ जाते हैं इसमें जिनका हम यूज़ करके इन बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज बच्चे आ जाते हैं, ठीक है, जिनको कुछ ना कुछ एडवांटेज नहीं दी जाती, जिनको कुछ ना कुछ समाज से मीन्स अलग नज़रिए से देखा जाता है, ठीक है। सो गाइस ऐसे ही अगर मैं बात करूँ CWSN की, तो इसको हम यह इसकी शॉर्ट फॉर्म है, मीन्स इसकी फुल फॉर्म है चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। मीन्स कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कुछ ना कुछ स्पेशल आवश्यकताओं की, मीन्स चाहे वो कोई ना कोई एक्टिविटी करने के से रिलेटेड हो या पढ़ने से रिलेटेड हो, ठीक है, तो उनको कोई ना कोई स्पेशल कुछ ना कुछ नीड्स चाहिए होती हैं। तो उन बच्चों को थोड़ा अलग मीन्स कैटेगराइज करके तो उनके कुछ अलग अलग प्रोग्राम दिए गए हैं, उनको कैसे पढ़ाया जाता है,
तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मीन्स ये कौन कौन से बच्चे आते हैं चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, जो एक प्रोग्राम्ड है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा मीन्स जो है चलाया गया था। तो इसमें कौन कौन से बच्चे आते हैं, ऐसे ही कुछ बच्चे होते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड। सो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आपको पता है, जिसमें आपको डिसलेक्सिया क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है, डिसकैलकुलिया क्या है, ठीक है, डिसअफेजिया हो गया, ADHD बच्चे हो गए, ठीक है। तो इसके बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। और लर्निंग डिफिकल्टीज़ में मीन्स उनको पढ़ने से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें आपको पता होनी चाहिए। और एडजस्टमेंट का आपको पता है कि बच्चे कैसे समाज में, इन्वायरमेंट में या स्कूल में, जहाँ कोई भी उनको जैसे भी कोई ना कोई इन्वायरमेंट मिलता है तो वो कैसे उसमें एडजस्ट होते हैं। तो एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हो गए, टीचर का क्या रोल रहता है बच्चे को एडजस्टमेंट करवाने के लिए किसी समाज में, स्कूल में या कहीं भी, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको इस पोर्शन में मिलेंगी, ठीक है। तो इनके रिगार्डिंग में मीन्स जो भी वीडियोस हैं मेरे पास, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और जो वीडियोस मीन्स अभी नहीं, कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट जैसे कि CWSN हो गया, इसके रिगार्डिंग कुछ स्पेसिफिक वीडियो बन सकती है, तो मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप इससे रिलेटेड मीन्स कुछ वीडियो चाहते हो, ठीक है, तो कॉमेंट्स जरूर करिए। तो मैं मीन्स अगर कॉमेंट्स आते हैं, मुझे लगता है कि भाई हाँ इसकी स्पेशल ज़रूरत है, तो मैं आपको वीडियो इसकी अलग से प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आगे हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है, इसमें हमारा लर्निंग का कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है, लर्निंग से रिलेटेड, ठीक है। लर्निंग से रिलेटेड मीन्स जो भी एक थोड़ा सा मैं और बता दूं, एडजस्टमेंट में थोड़ा सा और बता दूं कि इसमें जो टीचर का रोल है कि कैसे, इसमें कुछ अप्रोचेस आ जाती है, जैसे कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हो गया, टीचर सेंटर्ड अप्रोच हो गया और सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच हो गया, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हो गया जो भी, ठीक है, जो कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हम इसको बोल सकते हैं, और टीचर सेंटर्ड अप्रोच हो गया, जहाँ सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच हो गया, ठीक है। तो ये कुछ इसमें विधियाँ आ जाती हैं, जहाँ हम कह सकते हैं अप्रोचेस आ जाती हैं। इसकी वीडियो मैंने प्रोवाइड कर रखी है, तो वो भी लिंक में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर बात करूँ मैं, हमारे यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में हमारे पास जो टॉपिक आता है वो लर्निंग से रिलेटेड आता है, ठीक है। सो लर्निंग से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी सिद्धांत है, लर्निंग क्या है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसमें हमारे पास आ जाती है, ठीक है। तो मैं इसमें आपको थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ कि लर्निंग में आपको क्या कुछ पढ़ सकता है। तो भाई लर्निंग क्या है, व्हाट इज़ लर्निंग, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि लर्निंग होती क्या है। लर्निंग का पास मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी के साथ क्या संबंध है, इसका क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का, कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है। और ऐसे ही ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में कुछ थ्योरीज चली जाती हैं, तो उन थ्योरीज़ के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और ऐसे ही कुछ अलग से लर्निंग थ्योरी चली जाती हैं, लर्निंग थ्योरीज़ के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताऊं कि जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी हो गया, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी हो गया, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ट्रायल और एरर मेथड हो गया। ट्रायल एंड एरर मेथड के बारे में आपने सुना होगा, जो कि किसने दिया था, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया था। इनसाइट लर्निंग हो गया, ठीक है, इनसाइट लर्निंग। और सोशल लर्निंग के बारे में आपको पता होगा, ठीक है, सोशल लर्निंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो कि IP पैब्लो ने दी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर ने दी थी, ठीक है, यह थॉर्नडाइक ने दी थी। और ऐसे ही इनसाइट लर्निंग हमारे पास थे कोलर, कॉफका और बर्दमीर, ठीक है। और सोशल लर्निंग थ्योरी भंडूरा ने दी थी। ऐसे ही लर्निंग में कुछ और कंसेप्ट चले जाते हैं, जैसे कि साइन लर्निंग थ्योरी हो गया, ठीक है, साइन लर्निंग थ्योरी। और रॉ और एक हमारे पास और आता है रोट लर्निंग थ्योरी, ठीक है, रोट लर्निंग थ्योरी, ठीक है। फील्ड थ्योरी इसमें आ जाती है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फील्ड थ्योरी, कर्ट लेविन का, ठीक है, कर्ट लेविन का। और एक गैने का कॉन्सेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है, गैने का, जिन्होंने हियरार्किकल कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, जिन्होंने हियरार्किकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, हियरार्किकल कॉन्सेप्ट दिया था गैने ने, जिसमें मीन्स उन्होंने कुछ एक चेन में कुछ लर्निंग्स रखी थी, ठीक है। तो ये कुछ लर्निंग से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट इसमें पता होना चाहिए। और बच्चे कैसे सीखते हैं, ठीक है, उसमें रिफ्लेक्शन, इमेजिनेशन, ये सारी चीज़ें मीन्स बच्चे कैसे सीखते हैं, और सीखे हुए चीज़ को या कोई भी सीखी हुई चीज़ है उसको बच्चे कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, बच्चों की जो इमेजिनेशन पावर होती है वो क्या है, इसमें लर्निंग प्रोसेस आ जाती है, ठीक है। मोटिवेशन की बात करें तो इसमें मोटिवेशन क्या है, इसके क्या टाइप्स हैं, और इसमें जो एक सर्कल आ जाता है मोटिवेशन का, जहाँ हम साइकिल बोल देते हैं मोटिवेशन का, ठीक है, उसके बारे में पता होना चाहिए। और लर्निंग में कौन कौन से
कुछ ना कुछ मेथड है जो हम जिसको हम लागू करते हैं, तो वो लर्निंग में आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो ये लर्निंग से रिलेटेड हमारे पास में कुछ बातें हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बता दी। और ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, हमारे पास जो लास्ट कॉन्सेप्ट आता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, जिसमें हमारे पास काफ़ी चीज़ें आई हैं, स्ट्रेटजी आ गई, कुछ मेथड्स आ गए, करिकुलम आ गया, नेशनल करिकुलम 2005 का जो, ठीक है, और क्या असेसमेंट है, क्या इवेलुएशन है, ठीक है, CCE जो है हमारे पास कॉम्प्रहेंसिव। तो इसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ती हैं? देखो, टीचिंग मेथड की बात करें, ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो गई या टीचिंग, इसमें क्या होता है कि जो कौन कौन सी स्ट्रैटर्जी है या मेथड है वो आएंगे, जैसे कि माइक्रो टीचिंग हो गया, ग्रुप टीचिंग हो गया, रिमीडियल टीचिंग हो गया, डायग्नोसिस टीचिंग होगी, इंडक्टिव मेथड हो गया, डिडक्टिव मेथड हो गया, किंडरगार्टन मेथड हो गया, और हमारे पास बहुत सारे और मोंटेसरी मेथड हो गया, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, डॉल्टन विधि हो गई, डॉल्टन मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया, ठीक है। तो ये स्क्रीन पर काफ़ी सारे आप देख सकते हो मेथड। डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड हो गया, लर्निंग बाय डूइंग मेथड जो कि जॉन डीवी ने दिया था, यूनिट प्लान हो गया, लेसन प्लान हो गया। मीन्स ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? हमारे पास टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटर्जी और मेथड में आ जाती है। तो मैं थोड़ा सा दोबारा से बोल देता हूँ, ठीक है। माइक्रो टीचिंग हो गया, ग्रुप टीचिंग हो गया, डायग्नोस्टिक टीचिंग हो गया, रिमीडियल टीचिंग, इंडक्टिव, डिडक्टिव, किंडरगार्टन मेथड, मोंटेसरी हो गया, प्रोजेक्ट मेथड, डॉल्टन मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, डिस्कशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड। बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे टीचिंग लर्निंग मेथड में। और नेशनल करिकुलम का जो प्रोग्राम है 2005 का, तो उसकी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वहाँ से देख सकते हो। असेसमेंट क्या है और इवैल्यूएशन क्या है और इसमें क्या डिफरेंस है, ये चीज़ें मीन्स मैंने ऑलरेडी करवा रखी हैं। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में डिफरेंस, CCE का क्या मीन्स महत्व है हमारे एजुकेशन में, ठीक है। कॉम्प्रहेंसिव एंड कंटिन्यू जो एजुकेशन है उसको क्यों चलाया गया इस प्रोग्राम को, ठीक है, कब चलाया गया, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शंस अचीवमेंट जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें। ऐसे ही एक्शन रिसर्च, इसमें एक नया टॉपिक आया है, ठीक है। एक्शन रिसर्च से रिलेटेड मैं आपको एक या दो वीडियोस में मैं ये चीज़ें आपको समझा दूंगा, एक्शन रिसर्च क्या है। और राइट टू एजुकेशन एक्ट है जो, ठीक है, उसमें टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल रहती हैं। तो इसके रिगार्डिंग मीन्स कोई मटेरियल मैंने प्रोवाइड नहीं किया। तो यदि आप इसके रिगार्डिंग मटेरियल चाहते हो एक्शन और राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करिए, तो मैं आपके लिए अलग से मीन्स इनकी वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इन दोनों टॉपिक्स के अच्छे तरीके से मीन्स डिटेल में आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइज़, ये कुछ वीडियो थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, इसमें मीन्स बहुत सारा जो ऐसा मैटर है मीन्स क्या पढ़ना है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ दूसरे बच्चों के साथ, ठीक है, जितने भी आपके व्हाट्सअप ग्रुप हैं बने हुए हैं या आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी आपके साथी सज्जन हैं, वहाँ तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी को पता चल सके कि भाई साइकोलॉजी के पोर्शन में हमने एक्चुअल में पढ़ना क्या है, ठीक है। तो जो भी मीन्स अगर किसी को और कोई भी मीन्स यहाँ पे टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, प्रॉब्लम्स आती है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो व्हाट्सअप नंबर पर भी आप क्या कर सकते हो, मुझसे संपर्क कर सकते हो, ताकि मैं आप मीन्स कोशिश करूँगा कि आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको हल करने की, ठीक है। तो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आती है, कोई टॉपिक के रिगार्डिंग आपने क्वेश्चन पूछना है, किसी का मीन्स कोई आपको मीन्स जो भी कोई समस्या है, तो वो आप मुझे मेरे साथ शेयर कर सकते हो, ताकि हम उसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज छोड़ सकते हो। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates. Click on the give icon to subscribe us.